सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन फल देखिए, कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं। जैसे पपीता फल को देखना या उसको ग्रहण भी करना तो अत्यंत शुभ बुध शुक्र गणना के अनुसार, और कपूर का जलाना यह भी अत्यंत शुभ बुध चंद्र गणना के अनुसार। तो अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं। जो आपके स्वप्न आपने कहे थे उसके अनुसार क्या अर्थ बनता है, शुभ बनता है या अशुभ अर्थ बनता है, प्रभाव क्या रहता है, बताने का प्रयास आपको करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। देखिए, कोई भी आपका स्वप्न काल्पनिक सच्चाई नहीं होती है, किंतु फिर भी अगर आपकी रुचि है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं। प्रभाव क्या रहता है और किस तरीके से रहता है, और कितने दिवस में स्वप्न फलित होता है और नहीं फलित होता है। तो अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं, परिस्थितियां अलग अलग। और इसमें यह है कि आपके समाप्ति का समय क्या है, उस समय चंद्रमा की स्थिति क्या थी, चंद्रमा कौन से ग्रह में गोचर कर रहा था, मतलब कौन सी राशि, और उसका स्वामी कहां था। तो जो आपके स्वप्न आपने भेजे थे उसका अर्थ बताने का प्रयास करते हैं स्वयं के स्वप्न के पश्चात। और आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। तो जो आपके स्वप्न थे आपने भेजे थे उससे पूर्व स्वयं का स्वप्न, और द्वितीय पहर का 11:36, ये द्वितीय पहर का स्वप्न 11:36 समाप्ति का समय। और इसमें हम देख पा रहे हैं कि एक बर्तन, और बर्तन में जल भरा हुआ है और बर्तन के ऊपर गंगा जल लिखा हुआ है, मतलब उसमें गंगा जल भरा हुआ है। तो एक महात्मा साधु वहां आते हैं अपने हाथ में कमंडल लेकर के, उस बर्तन में से गंगा जल भरते हैं और वहीं पर बैठ जाते हैं जमीन पर। तो इसके पश्चात वहां पर एक व्यक्ति आता है, तो उन महात्मा को प्रणाम करता है और उनसे जल की इच्छा करता है, हमें जल चाहिए। तो महात्मा उनको गंगा जल प्रदान करते हैं कि ये आप ग्रहण करो। उसके बाद गंगा जल ग्रहण करते ही वो बोलता है कि अब हमें आप प्रसाद ग्रहण करिएगा, मान लो प्रसाद दीजिएगा, व्यक्ति कहता है। तो साधु महात्मा 5 रुपए के 5 नोट और 10 रुपए के 2 नोट उसको प्रदान कर देते हैं, और साथ में 2 लड्डू भी प्रदान करते हैं। तो ये केवल हमारा स्वप्न है, आगे आपके विवेक के ऊपर इसको किस परिप्रेक्ष्य में ले रहे हो, केवल और केवल स्वप्न। तो चलिए, जो आपके स्वप्न आपने भेजे थे उनका अर्थ क्या बनता है बताने का प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए, प्रथम स्वपन जो आपने कहा था उसके अनुसार क्या अर्थ बनता है, शुभ बनता है या अशुभ, और प्रभाव क्या रहता है। और प्रथम स्वपन में आपने कहा था कि 3 साधु चांदी की थाली में जलेबी खाते देखे। चांदी की थाली में, तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। प्रथम तो इसका गुरु के साथ केतु की गणना होगी,
और राहु के साथ गुरु की गणना, केतु के साथ सूर्य की गणना, केवल सूर्य की गणना, केतु के साथ चंद्र की गणना, चंद्र की गणना और केवल केतु की गणना, राहु की गणना। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं। तो स्वप्न फल के लिए अब द्वितीय स्वप्न जो आपने कहा था उसके अनुसार क्या अर्थ बनता है, शुभ अर्थ बनता है या अशुभ बनता है, तो बताने का प्रयास करते हैं। द्वितीय स्वप्न में आपने 4 पेड़ देखे, तो उसमें आपने जो देखा उस पर लिखा हुआ देखा जो, तो प्रथम तो इसका अर्थ राहु के साथ बुध की गणना और बुध के साथ चंद्र की गणना। अब उस पर जो लिखा देखा उसमें मंगल के साथ गुरु की गणना, सूर्य के साथ केतु की, चंद्र के साथ आपका ये शनि की और शुक्र की गणना, इस तरीके से। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए फलित होता है या नहीं होता है, स्वप्न काल्पनिक सच्चाई नहीं होती, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।